नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद हूँ। मैं एक कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और ब्लड कैंसर को भी मैं देखता हूँ। हम लोग आज बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर बहुत तरह के होते हैं और किस किस तरह के होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली ब्लड कैंसर को डिफरेंट तरह से बांटा जाता है, जिसमें से पहला होता है ल्यूकीमिया, दूसरा होता है लिम्फोमा, तीसरा होता है मल्टीपल माइलोमा। अगर हम लोग ल्यूकीमिया की बात करें तो ल्यूकीमिया या तो वो एक्यूट रूप से प्रेजेंट करता है या फिर वो क्रोनिक रूप से प्रेजेंट करता है। एक्यूट ल्यूकीमिया जो होते हैं वो तुरंत प्रेजेंट करते हैं, यानी कि पेशेंट कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगेगी। वो बुखार, फीवर या फिर ब्लड कहीं से आ रहा है तो उस तरह के प्रॉब्लम लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा खून का कम होना शरीर में और कमज़ोरी होना, ये आम लक्षण है ब्लड कैंसर के, जो कि एक्यूट रूप में प्रेजेंट करते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और दूसरा होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया यानी कि ALL, ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है और अगर बच्चों में इसकी डायग्नोसिस होती है तो ज़्यादातर बच्चे, लगभग 80% से ज़्यादा बच्चे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो होता है एक्यूट ल्यूकीमिया वो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अगर हम लोग एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात करें तो ये ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों में पाया जाता है जो कि 60 साल से ऊपर की ओर हैं और ये जैसे कि सारे ल्यूकीमिया प्रेजेंट करते हैं, खांसी, बुखार, खून का आना, कमज़ोरी, इस तरह से ये भी ल्यूकीमिया प्रेजेंट करता है। इसकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब हमारे पास नई दवाइयाँ हैं जिससे हम लोग पेशेंट की लाइफ को और बेहतर बना सके और उनकी आयु को लंबी कर सकें। दूसरा टाइप का जो ब्लड कैंसर है वो है लिम्फोमा। लिम्फोमा को फिर से दो तरह से बांटा जा सकता है। पहला होता है हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरा होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा की अगर बात करें हम लोग तो ये ज़्यादातर लगभग 10 से 20 साल के उम्र में पाया जाता है और एक दूसरा स्टेज भी होता है जो कि 40 से 50 साल के उम्र में पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर आमूमन तौर पे अगर देखा जाए तो 10 से 20 साल के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रभावित होते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा से। हॉजकिंस लिम्फोमा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है इस कैंसर को, और ये ज़्यादातर गले में गांठ का होना, बुखार होना, पेट का स्वेलिंग होना, पेट में गांठ होना, कांख में गांठ होना या फिर हमारे जांघ में गांठ होना, इस तरह के सिम्टम्स लेके प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग हॉजकिंस लिम्फोमा की ट्रीटमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी ही इसका ट्रीटमेंट होता है और कीमोथेरेपी से इसके हम लोग पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं और पूरी तरह से क्योर होने की संभावना, यानी कि पूरी तरह से ठीक हो जाने की संभावना लगभग 70-80% से ऊपर होती है अगर हम लोग स्टेज 1 या 2 में इसे डिटेक्ट कर लें। दूसरी तरह के जो लिम्फोमा है वो है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बी सेल और टी सेल जिससे हमारा ब्लड बना होता है, सफ़ेद ब्लड होता है, जिससे बी सेल और टी सेल तरह के ब्लड होते हैं उसके अंदर। तो जिस तरह के ब्लड को प्रभावित करता है उस तरह के कैंसर होते हैं। अगर बी सेल को प्रभावित कर रहा है कैंसर तो बी सेल लिम्फोमा कहते हैं। अगर टी सेल को प्रभावित कर रहा है तो उसे हम लोग टी सेल नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा कहते हैं। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा ज़्यादातर देखा जाए तो बुजुर्ग में पाया जाता है, 50 से 70 साल की उम्र में पाया जाता है और ज़्यादातर जो लिम्फोमा होते हैं नॉन हॉजकिंस टाइप के वो स्लो ग्रोइंग या फिर एक्यूट टाइप के होते हैं। दोनों तरह के लिम्फोमा पाए जाते हैं और इसका उपचार फिर से कीमोथेरेपी होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास टारगेटेड मॉलिक्यूल इस लिम्फोमा के लिए है और अगर बी सेल पॉजिटिव लिम्फोमा है नॉन हॉजकिंस टाइप के तो उसमें हम लोग नई तकनीक, नई दवाइयाँ का उपयोग कर रहे हैं जिससे जीने की संभावना को 10 से 20% तक और हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लिम्फोमा किस प्रकार का है और अगर एग्जैक्ट डायग्नोसिस होती है तो इससे हम लोग उसे पूरी तरह से क्योर करने की प्रयास कर सकते हैं। जो तीसरे प्रकार का ब्लड कैंसर है वो है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा अमूमन तौर पे ब्लड की बीमारी है और ये हड्डी से उत्पन्न होती है। हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है और बोन मैरो में ब्लड बनाने की क्षमता होती है।
और जब इस ब्लड बनाने वाली क्षमता में प्लाज्मा सेल नाम के एक सेल होता है जिसमें मैलिग्नेंसी आ जाती है, तो वो बोन मल्टीपल माइलोमा कहलाता है। मल्टीपल माइलोमा ज़्यादातर देखा जाए तो 60 साल से ऊपर की उम्र में होता है और ये हड्डी में दर्द लेके प्रेजेंट करता है। लोग बोलेंगे कमर में दर्द हो रहा है। इसके अलावा कई तरह के बीमारियां होती हैं जैसे कि एनीमिया, और किडनी के पे भी असर करता है। तो इस तरह के सिम्टम्स लेके लोग प्रेजेंट करते हैं हमारे पास में, और इसका उपचार भी अब हमारे पास अवेलेबल है। अगर इसे हम लोग स्टेज 1 स्टेज 2 में पकड़ लिया जाए तो जीने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। नई दवाइयाँ आ गई हैं इसके लिए, जैसे बोटेजोमेब, कार्फोजोमेब, इस तरह की दवाइयों से हम लोग अभी किसी भी मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट को एक अच्छी जीवन शैली देने में सक्षम है। तो ये मुख्य तरह के ब्लड कैंसर हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को इस चीज़ के लिए।